जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में त्रिकोणमिति बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि कक्षा 10 में आपका त्रिकोणमिति से कितना 20 अंक रहता है, ठीक है। कभी कभी इससे अधिक भी रहता है, मतलब 20 अंक से ज्यादा रहता है। आइए ध्यान से समझते हैं हम लोग त्रिकोणमिति को। ध्यान दीजिए, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री क्या बोले? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री को हम क्या पढ़ सकते हैं? त्रिकोणमिति। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ये इसको तोड़िएगा त्रि, और ये किससे में जुटेगा? ये आप अलग कीजिएगा, ये आपका हो गया गोनो, ये आपका हो गया मेट्री। ध्यान दीजिए, तो ग्रीक शब्द में त्रि का मतलब होता है तीन, और गोनो का मतलब होता है भुजा, और तथा मेट्री का या मेट्री या मेट्रोन आप कह सकते हैं, इसका मतलब होता है माप। क्या होता है इसका मतलब? माप। तो त्रिकोणमिति में आप तीन भुजा के मापों का अध्ययन करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। त्रिकोणमिति हम क्या करेंगे? तीन भुजा के मापों का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग ध्यान से देखते हैं त्रिकोणमिति में त्रि का मतलब क्या हो गया? तीन, गोनो का मतलब भुजा, और मेट्री का मतलब क्या हो गया? आपका माप। अब ध्यान से देखेंगे तो त्रिकोणमिति में कुल आपके 6 निष्पत्तियां होती हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ सकते, ये भी पूछते हैं कि त्रिकोणमिति के कुल कितने निष्पत्तियां होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति के कुल 6 निष्पत्तियां होती है। क्या कितने? तो त्रिकोणमिति के कुल 6 निष्पत्तियां होती है। त्रिकोणमिति के कुल 6 निष्पत्तियां होती है, निष्पत्तियां होती है। इसे आप क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति अनुपात विकास। तो कौन कौन होता है आपका? एक होता है साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, और कोसेक। तो त्रिकोणमिति के कितने निष्पत्तियां होती है? 6। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ध्यान दीजिए, ये सभी आपका क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। त्रिकोणमिति निष्पत्तियां का ये क्या है? आपका शॉर्ट फॉर्म है। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, और ये आपका क्या है? सेक और कोसेक। ये सब आपका क्या है? शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। कोस का कोसाइन, टेन का टेंजेंट, तो ये आपको बताएंगे। तो ध्यान दीजिए कि त्रिकोणमिति का आपके कितनी निष्पत्तियां होती है? तो त्रिकोणमिति के आपके 6 निष्पत्तियां होती है। तो त्रिकोणमिति के कितने निष्पत्तियां? 6। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। अब धीरे धीरे इसमें हम लोग कोण को देखेंगे। इसके अगर एंगल यहाँ पे अगर थीटा आ गया, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, ठीक है। तो थीटा की जगह आपका अगर ए रहेगा तो ये साइन ए हो जाएगा, कोस ए हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा, इसी तरह से। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, तो समकोण, देखिए त्रिकोणमिति में हमेशा यूज कौन सा त्रिभुज होगा? आपका समकोण त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा मेरे प्यारे बच्चों? यूज आपका समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज हम लोग इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण हमेशा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। आप सभी जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक कोण हमेशा मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये आपका क्या हो जाएगा? कर्ण होगा। कर्ण को हम लोग किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? एच के द्वारा, ठीक है। और ए से बी आपका, ये आपका क्या हो गया? लंब हो गया, ये आपका लंब हो गया। तो लंब को हम लोग पी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आपका क्या हो गया? आधार हो गया। तो आधार को हम लोग किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? तो बी के द्वारा। आधार को मेरे प्यारे बच्चों किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? तो बी के द्वारा। तो ध्यान से देखिए अब ध्यान से देखें आप कि ये आपका समकोण त्रिभुज है। ये आपका एक कोण 90 डिग्री हो गया,
ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर एक कोण 90 डिग्री हुआ तो ये दोनों कोणों का योग कितना होगा, 90 ही होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों का योग मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है, 180 डिग्री है। तो इसमें एक कोण आपका 90 हो गया, तो दूसरा आपका क्या होगा, ठीक है। तो ये और ये आपका क्या होगा, दोनों का योग 90 ही होगा। क्यों, अगर तीनों कोणों का योग आपका 90 है तो मेरे प्यारे बच्चों, तो दो कोण आपस में क्या होगा, दोनों को योग 90 होगा। अगर मान लीजिए ये आपका थीटा हो गया, तो ये आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये कोण तो हमेशा 90 होगा। यदि आप मान बोलेंगे ये कोण आपका थीटा है, तो ये वाला कोण आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, क्योंकि तीनों कोणों को जोड़ के ही तो आपका पुराना है, हमको तीनों कोणों को जोड़ के ही आपको पुराना है कितना, 180 डिग्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आप, तो ध्यान देंगे ये आपका लंब हो गया, और बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होता है, और ये आपका आधार होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए कि साइन, अगर ध्यान दीजिए ये कोण आपका थीटा दे दे, अगर इस कोण के बारे में पूछे, इसके सामने वाली भुजा आपका कोण है ये, तो ये आपका लंब हो जाएगा, और इसके साथ सटा हुआ ये है, तो ये आपका क्या होगा, आधार, और बड़ी भुजा मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ही कर्ण होता है। अगर आपको मान लीजिए ये कोण दिया, तो इस कोण के सम्मुख भुजा कोण हो गया हमारा BC, ये आपका लंब बन जाएगा, और ये आपका आधार हो जाएगा, और कर्ण आपका उचित बदल देगा नहीं। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे, क्या बोले, अगर ये कोण देगा तो इसके सम्मुख भुजा आपका AB हो गया, ये आपका लंब हो जाएगा, और ये आपका आधार, और सबसे बड़ी भुजा हम लोग जानते हैं कर्ण होगा। उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए इस कोण के बारे में पूछा आपको, बोले इस कोण को बोलेगा, इसके सामने वाला भुजा आपका कोण हो गया BC, तो BC आपका लंब हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार, और सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होगा। तो आइए आप ध्यान से समझते हैं किस कोण की, तो इस कोण के बारे में पूछे तो साइन थीटा में फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो साइन थीटा में फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, लंब बटे कर्ण, क्या होगा, लंब बटे कर्ण। ध्यान दीजिए लंब बटे कर्ण, ये कौन बोला, साइन थीटा बोला है। ध्यान दीजिए साइन थीटा बोला, इसके सम्मुख भुजा मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, AB, तो लंब आपका क्या हो गया, AB, अगर संकेत में लिखेंगे ये आपका P हो गया, और ये H, अगर अच्छे से लिख क्या होगा, ये आपका AB, और ये आपका क्या हो गया, कर्ण आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, A से लेकर C, ये आपका AC। अब ध्यान दीजिए इसके बाद आपका कोस थीटा, तो कोस थीटा का मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, ये लंब कर्ण में फॉर्मूला, तो क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार को आप बेस कहते हैं, जिससे B से रिप्रेजेंट करेंगे, और कर्ण को हाइपोटेनस मतलब इसको S से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ध्यान दीजिए अगर AB में आपको लिखना है, तो ध्यान दीजिए ये कौन बोला, ये आपका आधार हो गया, तो आधार कहाँ से, B से लेकर C तक है मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ तक है, B से लेकर C तक है, ये आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका आधार हो गया, BC आधार हो गया, और कर्ण मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया, AC, ठीक है, कर्ण आपका कितना हो गया, AC। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यदि आपको पूछे टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा, ये कौन पूछा, इसके सामने भुजा लंब, और ये आपका आधार, तो टेन थीटा का फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों होता है लंब बटे आधार। क्या होता है जी, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से, P से क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर, B से क्या हो गया, बेस। यदि आपको ABC में लिखना है, तो लंब हमारा कहाँ से, A से लेकर B, ये आपका मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, लंब हो गया, और आधार कितना हो गया, BC हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यदि आपको कोण पूछे, तो कोण थीटा टेन थीटा का जस्ट उल्टा होता है। तो ये लंब बटे आधार हुआ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार को हम लोग B से रिप्रेजेंट करते हैं, और लंब को P से। तो यदि आप ABC में लिखेंगे तो BC आपका आधार हो गया, और लंब आपके मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया, AB लंब हो गया। BC आपका आधार और AB आपका क्या हो गया, लंब हो गया। उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों देखिए कितने निष्पत्तियां हुए, तो आपका 4 निष्पत्तियां, 2 निष्पत्तियां और है। यदि आपको क्या पूछे, सेक थीटा, तो सेक थीटा में मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण को हम लोग मेरे प्यारे बच्चों क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ण को क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग H से, और
आधार को बी से, तो लिखेंगे क्या, ए सी बटे हम लोग लिख सकते हैं ए बी, सॉरी ए सी बटे हम लोग क्या लिख सकते हैं बी सी, क्योंकि ए से सी तक हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ए से सी तक हमारा ये कर्ण है सबसे बड़ी भुजा, और ये आपका आधार है, और ये आपका क्या है जी, लंब है। तो उसके बाद एक निष्पत्तियां और बच जाता है आपका, जो होता है कौन सा जी, कोसेक थीटा। क्या मेरे प्यारे बच्चों, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है साइन का उल्टा। तो साइन क्या है, कर्ण बटे सॉरी लंब बटे कर्ण, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से, और लंब को किससे हम लोग, पी से। यदि आप इसको ए बी सी इसी तरह से लिखना है तो मेरे प्यारे से देखिए, कर्ण आपका कहां से कहां तक हो गया, ए से सी हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा ए सी, और लंब मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आपका ए बी। तो ध्यान से देखिए, ये आपका क्या बना, ये आपका क्या बना, लंब और कर्ण और आधार के आधार पर ये फॉर्मूला आपका बनता है। जो कोण बोलेगा उसके सामने वाली भुजा आपका क्या होगा, लंब होगा, और उस सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और उसके साथ ये जो सटा हुआ ये आपका क्या हो जाएगा जी, आधार। तो जिस कोण के ऊपर मान लीजिए ए वाला कोण बोलता है, इसके सम्मुख भुजा मतलब सामने वाली भुजा ए बी सी हुआ, बी सी आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, सॉरी बी सी आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये भुजा आपका क्या होगा, आधार, और सबसे बड़ी भुजा मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, कर्ण, वो आपका चेंज नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए एक देसी तरीका है, आइए हम लोग उस देसी तरीका को देखते हैं। देखिए, इस फॉर्मूला को याद करने के एक देसी तरीका है, यह बहुत ही मजेदार है, यदि आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो ध्यान दीजिए, देसी तरीका क्या है, पंडित बद्री प्रसाद, और इसको हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, और सोना चांदी तोल, सोना चांदी तोल। क्या मेरे प्यारे बच्चों, सोना चांदी तोल। सोना का मतलब साइन, चांदी का मतलब आपका हो गया कोण कोस, और टेन का मतलब आपका क्या हो गया, तोल। तो ध्यान से देखिए, अगर इस लका का देसी तरीका को आप याद कर लेते हैं तो आपका बहुत ही आसानी से ये वाला फॉर्मूला क्या होगा, याद हो जाएगा। कैसे मेरे प्यारे बच्चों, बोलेंगे पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। सोना का मतलब साइन, तो साइन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे अभी, बी पी बटे एच। पी का मतलब मेरे प्यारे बच्चों लंब, पी का मतलब लंब, और एच का मतलब आप देखिए वहां पे क्या है, कर्ण। ये आपका लंब और ये आपका क्या हुआ, कर्ण। अब देखिए फिर क्या बोला, चांदी, चांदी का अभी पढ़े थे हम लोग आधार बटे कर्ण। तो आधार मेरे प्यारे बच्चों क्या है, बी सी, ये देखिए बी से रिप्रेजेंट करे हैं, ये आपका क्या हो गया बी, कर्ण मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा एच। उसी तरह से तौल, तो तौल का मतलब क्या हो जाएगा, टेन। टेन का फॉर्मूला क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पी बटे बी। तो कितना आसानी से, पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। ये आपका एक देसी तरीका है, ठीक है। ये देसी मेथड से हम लोग पी बी एच वाले फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे, आसानी से याद कर सकते हैं। अब बोलेंगे सर जी कि तो 3 निष्पत्तियां हुआ, तो 3 और निष्पत्तियां ना होगा जी। तो आप जानते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, साइन का उल्टा आपका क्या होता है जी, कोसेक होता है। ये आपका साइन थीटा दी, आपका कोसेक थीटा होगा। ये आपका कोस थीटा दी, आपका सेक थीटा होगा। और ये आपका टेन थीटा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोट थीटा। तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, आपका हो जाएगा, ये आपका होगा एच बटे पी, और ये आपका मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, एच बटे बी, और ये आपका क्या होगा, बी बटे पी। तो हम लोग देख लिए कौन सा, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल के आधार पर किस तरह से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। ये एक देसी तरीका है। ये पी का मतलब तो हम लोग जानते हैं क्या होता है जी, लम होता है। पंडित तो हम लोग एक ट्रिक के द्वारा याद रखेंगे, कौन सा, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। सोना का मतलब साइन, चांदी का मतलब कोस, और तोल का मतलब टेन। तो हम लोग इस वीडियो में देखें कौन सा, पी बी एच मतलब लंब, कर्ण और आधार के पे, ठीक है। जो साइन कोस टेन कोसेक और
क्या कोट सबका फॉर्मूला बनता है, तो वो ठीक है देसी तरीका के द्वारा। अब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, दूसरे फॉर्मूला को। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।